हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी उसी वीडियो सेक्शन के साथ। कल हमने जो बात की थी वो की थी क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से कंसेप्ट पे भाई? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। पर फिर से रिकैप करवा देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार। रिडक्शन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डेट इज ए क्लासिकल कंसेप्ट। फिर लास्ट में जाते वक्त एक छोटा सा सेक्शन बनाया था, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई थी। वो चीज़ कौन सी पढ़ाई गई थी आपको? उस चीज़ को पढ़ाने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक। उसके हिसाब के अनुसार ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सही है। जिसकी वजह से हमने क्या क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। किसी भी स्पीसीज का पॉजिटिव चार्ज बढ़ सकता है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज में गिरावट आ सकती है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो सकता है? डेवलप। लास्ट था डेट इज कॉल्ड सीसेशन। सीसेशन का मतलब होता है किसी चीज में अवरोधन पैदा कर देना, खत्म कर देना पूर्ण रूप से। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, कई बार जो होता है आपकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज होती है ऑक्सीडेशन, वो नेगेटिव चार्ज को पूर्ण रूप से सीज कर देती है, खत्म कर देती है। तो सीजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का पूर्ण रूप से खात्मा कर दिया जाए तो वो प्रोसेस भी किस में इंक्लूड की गई होगी? ऑक्सीडेशन के अंदर। जैसे सीसेशन का मीनिंग अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहता हूं जी आपके पास क्लोराइड आयन मौजूद रही होगी। क्या रही होगी भाई? Cl नेगेटिव। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाए? Cl प्लस किस में? इलेक्ट्रॉन में। आगे चल के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। ये -1 से 0 में पहुंच गया तो यहां से यहां तक पहुंचते वक्त इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसे आप क्या कह सकते हो? सीसेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज का पूर्ण रूप से खत्म होना ही क्या कहलाता है? सीजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। -1 से 0 हो गया, चार्ज खत्म हो गया, त्याग दिया चार्ज को, तो डेट इज मीनिंग ऑफ ए सीसेशन। आज का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे ही है, डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट पोर्शन रिडक्शन। सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं आपके लिए ताकि हर टॉपिक का इंडिविजुअल कंक्लूजन आपको मिलता रहे, ताकि हर जगह आपको भटकना ना पड़े, आसानी से आप उन चीज़ों को क्या कर सकें? कंक्लूड कर सके। हर सीरीज़ आपके लिए बनाई जा रही है, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सीरीज़ मदद करती हुई नज़र आएगी। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह चलने से पहले आपके लिए चार लाइनें मौजूद हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? जिनकी शादी हो जाती है। तो किसी व्यक्ति की शादी हो गई होगी तो उसने अपने जो दुख हैं, अपने दर्द हैं, किस तरीके से व्यतीत किए, किस तरीके से प्रकट किए, उन लोगों के लिए 4 लाइनें। कहते हैं जी, एक पति की दर्द भरी शायरी है। एक पति को क्या है भाई? बड़ी ही कष्ट है, पीड़ा है, उसके प्रति, उन लोगों के प्रति सहानुभूति है मेरी तरफ से। एक पति की दर्द भरी शायरी। अर्ज किया है, ध्यान से सुनना है। अर्ज किया है, वो जहर देखकर मारते तो दुनिया की नज़र में आ जाते। क्या कह रहा है भाई? अर्ज किया है, वो जहर देकर मारते तो दुनिया की नज़र में आ जाते। वो जहर देकर मारते तो दुनिया की नज़र में आ जाते। अंदाजे कत्ल तो देखो हमसे शादी ही कर ली। क्या कह रहा है भाई? अगर जहर दे के मार देता तो दुनिया की नज़र में आ जाता, पकड़ा जाता। इससे अच्छा है उसने उसी व्यक्ति के साथ शादी कर ली और उसका काम क्या कर दिया? तमाम कर दिया। तो ऐसे हंसी मजाक वाले जो जोक हैं वो क्लास के बीचों बीच चलते रहेंगे। जैसे वीडियो सेक्शन कंप्लीट होने की तरफ आएगा आपके लिए फिर से 4 लाइनें सुनाई जाएंगी, तो ध्यान से सुनना है उन 4 लाइनों को भी। तब तक के लिए एक बार वीडियो सेगमेंट शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ के लिए हम पहुंचे उसी चीज़ को एक बार क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या है भाई? रिडक्शन। किसके आधार पे पढ़ना है रिडक्शन? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्या कहा जाता है भाई? माना जाता है कि जो रिडक्शन होता है, पीछे पढ़ा चुके ओल्डर कंसेप्ट में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे बात करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है दोज स्पीसीज which have tendency to gain electron is called as reduction। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता किसी भी स्पीसीज के पास हो तो उस स्पीसीज को आप क्या कह सकते हो, उस फिनोमिना को क्या कह सकते हो, रिडक्शन कह सकते हो। इधर देखना है भाई, इधर उधर नहीं देखना, इधर देखना है। दो स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। मान लो जी मैं ये नहीं लिखना चाहता तो दूसरी परिभाषा भी है। कल ऑक्सीडेशन के लिए लास्ट में क्या लिखा था, डी इलेक्ट्रोनेशन। वहां इलेक्ट्रॉन हट रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन, कह सकता हूं। कल क्या था, डी इलेक्ट्रोनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज क्या है, इलेक्ट्रोनेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। ये चीजें क्या कर रही होंगी, दिमाग में क्लिक भी कर रही होंगी। ये चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, ताकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन आपको जब उत्तर निकालने सिखाए जाएंगे वो ट्रिक से सिखाए जाएंगे, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। आप आसानी से किसी चीज की क्या बता सकते हो, कब ऑक्सीडेशन होगी, कब क्या होगी, रिडक्शन। तो ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है जी, उसके हिसाब से किसी भी स्पीसीज की रिडक्शन कब होगी, तो कंडीशन जब रिडक्शन हुई होगी। तो पहला केस, जब भी किसी स्पीसीज की रिडक्शन होती है तो क्या होता है, पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जब भी किसी की रिडक्शन हुई होगी तो पक्की बात है सामने वाली स्पीसीज पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज। मान लेता हूं ये क्लोरीन रहा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव स्पीसीज के अंदर। तो मैं आसानी से कह सकता हूं इट इज ए डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सल्फर रहा होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो गया होगा, तो कह सकता हूं इट इज ए डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को ही केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक क्लिक की होगी कि रिडक्शन की वजह से क्या क्या कंडीशंस ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो पहला हो सकता है किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। दूसरा, अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा तो ऐसा भी हो सकता है लगातार इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहें और नेगेटिव चार्ज की मात्रा क्या कर जाए, बढ़ जाए। तो इसकी वजह से क्या कह सकता हूं, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हो सकता है समय अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐड होते नहीं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, बढ़ सकता है। मान लेते किसी डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के अंदर जिसमें ऑलरेडी चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा और किस में कन्वर्ट हो गई होगी, S2 नेगेटिव के अंदर। देख सकते हो -1 से किस में पहुंच गया, -2 के अंदर। तो कह सकता हूं इस स्पीसीज के अंदर नेगेटिव चार्ज तो डेवलप ऑलरेडी था, उसके आधार पे तो ये रिडक्शन थी, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, डेवलप कर गया। तो क्या कर गया, बढ़ गया। तो कह सकता हूं इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तीसरा, अगर कोई चीज बढ़ी होगी तो पक्की बात है कोई ना कोई चीज घटी होगी, किसी ना किसी चीज का घटा हुआ होगा। नेगेटिव बढ़ रहा है तो घटा क्या होगा, पॉजिटिव। सीधा सा है भाई, कॉमन सेंस है। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घट जाए। मान लेता हूं आयरन है +3 के अंदर, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गेन करते ही आयरन +3 से किस में पहुंच गया, +2 के अंदर। तो कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज 3 से कहां पहुंच गया, 2 में। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इसके आधार पे कह सकता हूं इट इज ऑल्सो ए फिनोमिना ऑफ रिडक्शन। पॉइंट नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि पीछे वाले कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन में नेगेटिव चार्ज पूर्ण रूप से खत्म हो गया था, तो यहां क्या हो सकता है भाई, आप किसको सीज कर दे पूर्ण रूप से, पॉजिटिव चार्ज को। क्या पता कि आप पॉजिटिव चार्ज को ही पूर्ण रूप से क्या कर दें, खत्म, सीजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
खत्म कर दिया जाए किसको, पॉजिटिव चार्ज को। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है सोडियम आयन है, उसने गलती से इलेक्ट्रॉन लिया, गेन कर लिया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na के अंदर। एल्यूमिनियम Al3 प्लस आयन है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Al में। मैग्नीशियम प्लस 2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम में। जिंक प्लस 2 आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक के अंदर। कैल्शियम प्लस 2 है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सभी स्पीसीज में आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका। कभी +1 हुआ करता था, कभी +3, कभी +2, कभी +2, कभी +2। तो पूर्ण रूप से किसी के ऊपर से अगर आप पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देते हैं तो उसे भी आप क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं किसके भाई, रिडक्शन के। तो उम्मीद करता हूं यहां तक रिडक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, प्लस पीछे का जो कंसेप्ट है डेट इज क्लासिकल कंसेप्ट वो भी क्या कर गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब इसके अंदर कुछ मेन कंपोनेंट स्पीसीज और आती है। जैसे ऑक्सीडेशन होती है, जैसे रिडक्शन होती है, वैसे ही इसमें कुछ एजेंट पाए जाते हैं डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे होते हैं भाई रिड्यूसिंग एजेंट। पहले कॉमन टर्म्स कर लेते हैं, फिर इनके आंसर निकालने आपको सिखाए जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। क्या कहा जाता है भाई, ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आर ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। ध्यान रखना। अब बातें कर लेते कुछ किताबी बातें, सिखाया अलग तरीके से जाएगा उत्तर निकालने का, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेता है कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोज एजेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एक्सेप्ट कर सके। दोज एजेंट्स are says to be oxidizing agents which accept electron, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले, उन एजेंट्स को आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। किसकी भाषा में है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स, इलेक्ट्रॉन की भाषा में। तो पूछा जाए तो ये है। और क्या कह सकते हो, अगर यही बात है तो इसको छोटा सा क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, तो छोटा सा लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर। इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं भाई, 2 लाइनों में ही खत्म कर देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, गेनर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। या मान लो जी हम ऐसे भी नहीं लिखना चाहते, तो डेफिनेशन नंबर 2, ये तो थी इलेक्ट्रॉन की भाषा में। अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की भाषा से हट के डेफिनेशन चाहता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज दूसरे को करने का मतलब अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को चिपका दे, मतलब ऑक्सीजन के डोनर हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को चिपका दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। तो कह सकता हूं सच एजेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या फिर क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेंट कह सकते हो। तो दोज स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरे को तो क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। दो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद को क्या करवा ले, रिड्यूस करवा ले, आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकता हूं। या फिर इसे ही आप क्या कह सकते हो,
ऑक्सीडेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? ऑक्सीडेंट कह सकते हो, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करवा दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। तो सच एजेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो जी हमें तो समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। एक ही नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण है। जो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन चिपका दे और खुद ऑक्सीजन से मुक्त हो जाए, तो क्या कह सकता हूं? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, कह सकता हूं आर ऑक्सीजन डोनर्स। प्रूव कर देता हूं इसको, ऑक्सीजन का दान कर देते। कैसे? उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल FeO प्लस कार्बन, प्रोडक्ट बनता है Fe। ध्यान से देखना, इतनी चीज क्लियर हो गई। मुझे पता चला आयरन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। आयरन ने किसको छोड़ दिया भाई? ऑक्सीजन को। अगर किसी से ऑक्सीजन छूट जाए तो उस चीज को क्या कहा जाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। पुराना कंसेप्ट है, ध्यान करो, इसकी दूसरी ट्रिक भी सिखाई जाएगी। अब ये जो कार्बन है, इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। इसका मतलब इसकी तो क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। यहां तक चीज क्लियर हुई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहा होगा? जो दूसरे को तो ऑक्सीजन दे दे, दूसरे को क्या दे दे भाई? ऑक्सीजन, और खुद ऑक्सीजन से मुक्त हो जाए। इस आयरन ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी? CO को। तो कह सकता हूं आयरन यहां तो क्या हो गया? रिडक्शन हो रही थी, इसने अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दिया। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन के साथ साथ FeO किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे दे और खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज। तो ऐसी रिएजेंट्स को क्या कहा जा सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा सकता है। जैसे मैं कहूं ZnO प्लस कार्बन, तब भी प्रोडक्ट क्या बना होगा भाई? Zn प्लस CO। इस रिएक्शन में इसने ऑक्सीजन छोड़ी तो इसकी तो हो गई भाई क्या? रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसको दे दी गई, खुद ने ऑक्सीजन से मुक्ति प्राप्त कर ली, खुद तो ऑक्सीजन को हटा के खड़ा हो गया और दूसरे को ऑक्सीजन जबरदस्ती चिपका दी। तो इसका मतलब ZnO इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। फिलहाल इस कंसेप्ट को ऐसे समझना है, ऐसे नहीं समझ में आता तो दूसरी ट्रिक से भी समझाएगा जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है जी रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा कंसेप्ट होता है डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सही है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर इन्हें आप क्या कह सकते हो? रिडक्टेंट्स कह सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग के विपरीत चलना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। ऐसा ही था। अब यहां क्या होगा? खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। उल्टा चलना है। दोज स्पीसीज विच reduces itself and oxidizes others सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। यहां क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। सॉरी, उल्टा लिख दिया भाई, माफी चाहता हूं इस चीज के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को तो क्या कर दे? ऑक्सीडाइज, दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद को क्या कर ले? रिड्यूस। सही है। रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा कर दो भाई, खुद को तो क्या कर दे? ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या कर दे? रिड्यूस। उल्टा कर देना भाई। तो डेफिनेशन क्या कह सकता हूं रिड्यूसिंग एजेंट की?
दोज स्पीसीज which oxidizes itself, जो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर दे, एंड reduces others, सही है, is called as reducing agent। ये ट्रिक ध्यान रखना भाई ऊपर वाली, या फिर क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेंट। सही है। अब की बार किसी दूसरे की ऑक्सीजन खुद ले ले, सही है, मतलब खुद तो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करवा दे, रिड्यूस। सो सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उदाहरण के लिए अभी ऊपर वाली ही रिएक्शन को रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है, यहां तक चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर। देखो, जो दूसरे से क्या कर ले, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे से क्या ले ले, ऑक्सीजन। इस कार्बन जो कभी अकेला हुआ करता तो उसने ऑक्सीजन ले ली, तो इसका मतलब यहां पे इसने ऑक्सीजन ले ली, खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और दूसरे की ऑक्सीजन लेके इसको क्या करवा दिया, रिड्यूस। तो इसका मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरे को रिड्यूस कर दे, वो उस रिएक्शन में किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ध्यान से देखना है, जो दूसरे की ऑक्सीजन खुद ले ले, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस। ऐसे एजेंट्स को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे ZnO प्लस कार्बन, प्रोडक्ट क्या बना, जिंक प्लस CO। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में भी कार्बन ने ऑक्सीजन ली होगी आगे चल के प्रोडक्ट में, तो कह सकता हूं जो दूसरे को तो क्या कर दे, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। ऐसे एजेंट्स को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ये ट्रिक याद रखनी है भाई हिंदी के अंदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को तो रिड्यूस करे, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो सच एजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर क्या कह सकते हो, सॉरी भाई, रिडक्टेंट कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो उसे, रिडक्टेंट कह सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट कह दो, या फिर उसे क्या कह दो, रिडक्टेंट कह दो। सही है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट आप उसे कह सकते हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करना चाहता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे, इलेक्ट्रॉन गेनर। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो क्या कह सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन गेनर। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्वेश्चन ये जी, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आए, कुछ एग्जाम्पल से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे एग्जाम्पल और वहां पूछेगा किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन। उस चीज को करवाने से पहले एक छोटा सा ट्रिक सिखा देता हूं। कैसे, बचपन में आपने मैच द फॉलोइंग किए होंगे, तो अब यहां भी मैच द फॉलोइंग ही करने हैं। ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ये क्या है, ट्रिक, एस के ट्रिक। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये ए पार्ट है, ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, मैच द फॉलोइंग करने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी पढ़ाए थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर। कुछ समझ में आया, इलेक्ट्रॉन लूजर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जिसकी शकल सूरत जिसके साथ मैच करती है, छोटी क्लासेस में आपको मैडम ने पढ़ाया होगा कि भाई ये तोता है, तोते को पैरट सामने वाले कॉलम में लिख रखा होगा, तो पैरट के साथ पैरट को मैच कर दिया फोटो देख के। तो यहाँ पे इनकी शकल सूरत देख के इनको मैच करना है, वही उनके आंसर हो जाएंगे। पहली ट्रिक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ट्रिक क्या कह रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, जिसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन, जिसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन, वही किसका काम कर रहा होगा, वही किसका काम कर रहा होगा, किसका काम कर रहा होगा, वही किसका काम कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वही किसका काम कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जिसकी रिडक्शन होगी, जिसकी क्या होगी, रिडक्शन, वही किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ध्यान रखना है उत्तर निकालने के लिए सबसे साधारण और अच्छी ट्रिक, जिसकी ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसकी रिडक्शन होगी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज कंप्लीट रूप से क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये जी, हम कैसे पहचानें किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन, क्योंकि दिक्कत ये होती है पेपर में पहचान में नहीं आती। अब आपने तो कह दिया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ फलानी फलानी चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें कह दी, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पेपर में बड़ा बर्डन हो जाता है, क्या क्या चीज़ें याद रखें। तो साधारण सी ट्रिक, सभी चीज़ों को छोड़कर अब निकालते हैं ट्रिक जिसके आधार पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करनी है। आपको यहाँ जो ट्रिक सिखाई जाए उसे अपनी रफ कॉपी के पीछे करना है, मतलब मेन बोर्ड की कॉपी के पीछे, ना कि सामने, ताकि पीछे से जो उत्तर आए उसको एज इट इज उठा के पेपर में चिपका दें एज इट इज। लेकिन ये जो कार्यक्रम सिखाया जा रहा है ये रफ कॉपी के अंदर, ध्यान से देखना है। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर मतलब अंक। भाई किसी का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में कितने अंक आए, मतलब उस टेस्ट में आपने कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया अपने ऊपर। 10 में से 7 आई तो आपका चार्ज कितना, +7। 10 में से 5 आए तो आपका चार्ज कितना, +5। आपके द्वारा कितना चार्ज महसूस किया गया, डेट इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज डिफाइंड एज the charge experienced by an element. It is defined as the charge experienced by an element is called as oxidation state, oxidation नहीं भाई, simple oxidation state या फिर oxidation number। अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ी ही आसान हो जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या कहती है, किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज अज्यूम किया गया, कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया गया। एक्सपीरियंस लिख दो या फिर आप लिख दो अज्यूम, कितना चार्ज अज्यूम किया गया, माना गया। एक्सपीरियंस कह दो या अज्यूम कह दो, एक ही बात है। तो कह सकता हूं उस चीज को आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन कह सकते हो। इधर देखना है भाई, इधर, इधर उधर नहीं देखना मेरे दोस्त, इधर। ये क्या कह रहा है, निकालोगे कैसे, इसको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनना है। जिस भी एलिमेंट की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे वेरिएबल मान लो। वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, c, d, जो अच्छा लगे आपको मान लो, और जिसका चार्ज पता है उसे लिख लो। और एक एल्जेब्रिक इक्वेशन तैयार कर लो। हिंदी में क्यों लिख रहा, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम साफ सुथरा ढंग से समझ में आए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
कोई भी एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर आपको चार्ज निकालना है उसको कोई भी वेरिएबल मान लो एक्स वाई जेड जो आपको अच्छा लगे। जिस एलिमेंट के ऊपर आपको चार्ज पहले से पता है, चार्ज की क्लास पहले वीडियो सेक्शन में करवाई थी, अगर आपको उसका चार्ज पता है वो चार्ज लिख दो। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज देखना है, क्या देखना है? टोटल मॉलिक्यूल पे। अगर मॉलिक्यूल पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिखा तो टोटल चार्ज 0। दूसरी बात, जो भी एलिमेंट अकेला होगा, एलिमेंट्री एलिमेंट, एलिमेंट्री एलिमेंट, एलिमेंट्री एलिमेंट मतलब जो अकेला दिखेगा, जो अकेला होगा, उसका चार्ज जो अकेला होगा उसका चार्ज हमेशा 0 होगा। मतलब भाई ऐसी है, इनमें से कुछ तो मिलेंगे शादीशुदा जिनके जोड़े मिलेंगे, और जो बिल्कुल अकेला होगा उसका चार्ज 0, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर या जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं तो चार्ज 0। देखते हैं ऑपरेट कैसे करेंगे। ऑपरेट करने का तरीका, सबसे पहले सबसे आसान मॉलिक्यूल के साथ शुरू करते हैं जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार चार्ज सीख गए तो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पूरा, CO2। सही है। मुझे इसके ऊपर चार्ज नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं पता कि कार्बन पे चार्ज कितना है। जिसके ऊपर चार्ज नहीं पता उसको x मान लो। कितना है, कितने एटम है? 1, तो x भी कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन पे चार्ज पढ़ाया था पढ़ाते वक्त। ऑक्साइड आयन पे चार्ज कितना होता है? माइनस। ऐसी कितनी ऑक्साइड आयन है? 2, तो -2 एक ऑक्साइड पे कितनी है? 2। क्या टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। x - 4 = 0। x की वैल्यू कितनी? 4। तो इसका मतलब इसमें x हमने किसको माना था? कार्बन। x कार्बन था, तो कार्बन पे चार्ज कितना? +4। लिखोगे कैसे? ऐसे, कार्बन पे चार्ज +4 और ऑक्साइड पे चार्ज -4 मत लिख देना क्योंकि ऑक्साइड पे चार्ज कितना था? -2। ये रही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एलिमेंट पे कितना चार्ज पाया गया? कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2। जैसे मैं बात करूं किसकी, यहां से जिंक सल्फेट की, तो मुझे पता है पूरी सल्फेट आयन मान लेता हूं। जिंक को X, सल्फेट जो आयन होती है उस पर चार्ज कितना होता है? पीछे पढ़ाया था, -2 मौजूद होता है, प्लस 1 है इंटू -2, एक ही है पूरी, इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, x - 2 = 0, x = +2। x हमने किसको माना? जिंक को, तो जिंक पे चार्ज +2। सल्फेट पे चार्ज कितना हो गया? -2। लिख दो, इसके ऊपर चार्ज +2, सल्फेट पे चार्ज, पूरे सल्फेट पे चार्ज -2। कह सकता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ तक कि चार्ज ऑपरेट कैसे करने हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चार्ज निकाल लेते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण, मान लो नहीं समझ में आया जी, KClO3, पोटासियम क्लोरेट, मान लो मैं इस पे निकालना चाहता हूँ। जिस भाई साहब के बारे में नहीं पता होता उसे x मान लिया करो। यहाँ पे मुझे क्लोरीन का चार्ज नहीं पता, पोटासियम का तो पता है क्योंकि अल्कली मेटल है तो +1 रहा होगा, लिखो +1। जिसका नहीं पता उसे x मान लो, प्लस ये अभी अभी किया था, ऑक्साइड पे चार्ज कितना? -2। कितनी ऑक्साइड आयन है? टोटल 3। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना? 0। x - 6 + 1 कह सकता हूँ। यहाँ से चार्ज कितना आया होगा? x = +5। x किसको माना हमने? क्लोरीन को, तो क्लोरीन का चार्ज यहाँ कितना रहा होगा? +5। पोटासियम का कितना था पहले से पता है? +1। ऑक्साइड आयन का चार्ज कितना है? -2। तो हर एलिमेंट के द्वारा कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया गया ये आपके सामने मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो रही होगी मेरे भाई। इसके बाद मान लो अभी भी नहीं आया, मैं कहूँ जिंक ऑक्साइड ZnO, मुझे जिंक पे चार्ज कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं पता जिंक पे कितना है, मान लेता हूँ x, लेकिन ऑक्साइड पे चार्ज कितना है? -2। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, x की वैल्यू कितनी होगी? +2। x किसको माना हमने? जिंक को, तो चार्ज कितना? +2। ऑक्साइड पे चार्ज कितना? -2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। सिंपल हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्राइड जो आयन होती है उस पर होता है -1। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी भाई, सही है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे और बढ़ते हैं, मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मान लो अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि मुझे हाइड्रोजन का चार्ज तो पता है कितना है, +1। ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं, 2। सल्फर का नहीं पता, इसे X मान लेता हूँ। कितने एटम हैं सल्फर के, 1। ऑक्सीजन पे चार्ज -2, क्योंकि 1 पे -2 तो 4 पे कितना, 4 गुना हो जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। क्या कह सकता हूँ, 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x की वैल्यू क्या रही होगी, +6। तो x हमने किसको माना, सल्फर को माना, तो सल्फर का चार्ज x +6 क्या माना, सल्फर। तो ये रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चार्जेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं कहूँ MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका चार्ज मुझे नहीं पता, जिसका नहीं पता उसे x मानो। कितने ऑक्साइड, -2, कितने हैं, 2। टोटल चार्ज 0, x - 4 = 0, x = 4। x किसको माना हमने, मैंगनीज को, तो x = मैंगनीज कितना, +4। उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्या हो रही होंगी, क्लियर। मान ले